हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। आज करेंगे हम एक्सरसाइज 5.3। चैप्टर चल रहा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपके पास क्या है, क्वेश्चन गिवन है 9801। ठीक है, कहा जा रहा है कि क्या पॉसिबल डिजिट होगी जो कि स्क्वायर रूट के वंस डिजिट पे होगी। अब समझते हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट होता क्या है। 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, इसे कहा जाता है स्क्वायर और इसे कहा जाता है स्क्वायर रूट। यानी कि 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 और 81 का स्क्वायर रूट कितना होगा 9। ये इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, 9 का स्क्वायर 81 और 81 का रिवर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो कहा जा रहा है कि ये है किसी नंबर का स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, तो ये जिस नंबर का स्क्वायर रूट होगा उसकी जो वंस डिजिट है वो क्या होगी। ठीक है, अब ये आपको समझना है। इसे समझने के लिए सबसे पहले हम 1 से 10 तक स्क्वायर्स देखते हैं, फिर आपको इसे अच्छी तरीके से समझ में आएगा। 1 2 5 6 7 8 9 10। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, अब आप ये देखिए हमें क्या करना है। ये आपके पास स्क्वायर्स गिवन हैं। जनरली जो आपके स्क्वायर होंगे, स्क्वायर रूट होंगे, उनके लास्ट में यही नंबर होंगे। ठीक है, इनके अलावा उनके जो वंस डिजिट है ये इन नंबर्स के अलावा नहीं होगा कुछ भी। तो आपको चेक करना है कि जो 1 है, ठीक है, ये किसी का स्क्वायर रूट है, तो इस स्क्वायर रूट का जो वंस डिजिट होगी, ठीक है, उस स्क्वायर रूट, इस स्क्वायर रूट के स्क्वायर की, तो वो क्या होगी। अब आप ये देखिए कि वंस कहाँ कहाँ पर है। एक 1 यहाँ पर है और एक 1 यहाँ पर है। यानी कि 81 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 9 आएगा, 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 आएगा। तो इसके जो स्क्वायर रूट आप करोगे तो उसकी वंस डिजिट कौन सी होगी, डिजिट में बी 1 और 9। ठीक है, क्लियर है, बहुत सिंपल है। आपके पास ये स्क्वायर रूट इस तरीके से गिवन है। जो भी स्क्वायर रूट गिवन होंगे उनके वंस डिजिट पे यही नंबर्स होंगे जो कि इनके स्क्वायर पे गिवन है। आपको देखना है कि जो ये लास्ट डिजिट है यहाँ पर कौन से वाले उस पर आ रही है, कौन से स्क्वायर में आ रही है। जैसे कि 1 है तो 1 का स्क्वायर रूट 1 था, 81 का स्क्वायर रूट 9 है। तो जहाँ पर ये आ रहा है तो 1 और 9 में बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ दिस स्क्वायर रूट। सेकेंड करते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 99856। अब कहा जा रहा है कि ये किसी का स्क्वायर रूट है। अब ये जो स्क्वायर रूट होगा इसका जो वो आएगा, स्क्वायर आएगा, उसकी जो वंस डिजिट होगी उस स्क्वायर की वो क्या होगी। अब यहाँ पे जनरली लास्ट का डिजिट 6 है, तो हम लास्ट का डिजिट देखेंगे यहाँ कहाँ पे 6 है। एक यही 6 है, ठीक है, और दूसरा कहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है। तो इसकी लास्ट डिजिट 6 होने पे इसकी जो स्क्वायर आएगा उस स्क्वायर की जो वंस डिजिट होगी, जैसे कुछ स्क्वायर आया उसकी जो वंस डिजिट होगी, इट कैन बी 6 और इट कैन बी 4 और इट कैन बी 6। इट कैन बी 4 और 6।
इन दोनों में से कोई सी डिजिट हो सकती है। ठीक है, आप देख सकते हैं कैसे हो सकती है। 16 का स्क्वायर रूट कितना है 4, 36 का स्क्वायर रूट 6, तो आपके पास 6 और 4 इसके स्क्वायर रूट निकालने पे ये दो डिजिट आपके पास आएंगी। क्लियर है। थर्ड देखिए 998001, ठीक है। अब दोबारा आपके पास 1 आ गई। अब 1 यहाँ पर आ गया तो 1 ये रहा और ये रहा, इसके अलावा किसी भी स्क्वायर रूट में 1 नहीं है, तो इसका स्क्वायर इट कैन बी 9 और इट कैन बी 1। तो इसका जो पॉसिबल वंस डिजिट है वो कितनी होगी 1 और 9। क्लियर है। जैसे मेरे पास ये है कि 25 है, मैं कहूँगा जो 25 है इसके स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे तो जो इसका स्क्वायर रूट आएगा उस स्क्वायर रूट की जो वंस डिजिट है वो कितनी होगी। अब 25 का मैंने स्क्वायर रूट निकाला तो 5 का स्क्वायर आया, तो इसकी वंस डिजिट कौन सी हुई 5। तो यही हम यहाँ पे कर रहे हैं। 36 का स्क्वायर रूट निकालने पे जो वंस डिजिट है वो कितनी होगी 6। इसी तरीके से इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालने पे इसका जो स्क्वायर आएगा उसकी वंस डिजिट इट कैन बी 4 और इट कैन बी 6। लास्ट पार्ट है 6 7 6 5 7 6 6 6 0 2 5 6 5 7 6 6 0 2 5। अब आप ये देखिए इसकी स्क्वायर रूट में 5 है, तो जो इसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे इस नंबर का तो उसकी वंस डिजिट कितनी होगी। 25 का स्क्वायर रूट निकालने में कितना आता है 5, तो इसकी सिर्फ एक ही डिजिट होगी 5, क्योंकि और नंबर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते। आप अगर चेक करेंगे तो भी आपको पता चलेगा, आप 11 का करो, 12 का करो, 13 का करो स्क्वायर, तो उनकी जो स्क्वायर करने पे जो वंस डिजिट होगी वो हमेशा यही नंबर होंगे, इन नंबर्स के अलावा नहीं होंगे। अगर आप 23 का स्क्वायर करोगे तो 23 का स्क्वायर करने पे उसकी जो वंस डिजिट होगी वो ऑलवेज 9 ही रहेगी। क्लियर है, इसलिए हम इस तरीके से चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, without doing any calculation find the numbers which are surely not perfect squares। ठीक है, 4 आपके पास ऑप्शन है 153 257 408 और 411 ठीक है, 4 नंबर है 153 257 408 441। क्लियर। अब कहा जा रहा है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिर्फ देख के बताना है कि इसमें से कोई परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर कहा जाता है, जैसे 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, तो 16 आपका क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अगर मैं 17 की बात करूंगा तो 17 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि वो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। अगर मैं 7 की बात करूं तो 7 का कितना आता है 49, तो 49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट हमेशा 7 रहेगा। तो ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर पॉसिबल है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। और ऐसा नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब आपको देखना ये है कि किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट में कौन कौन सी डिजिट पॉसिबल हो सकती है। इट कैन बी 1, इट कैन बी 4, किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट में। ठीक है, एक नंबर है अगर उसका स्क्वायर रूट हम देख रहे हैं तो उसमें कौन सी डिजिट पॉसिबल है ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। इट कैन बी 1, इट कैन बी 4, इट कैन बी 9, इट अगेन 6, इट अगेन 5। फिर दोबारा नीचे से चलेंगे, इट कैन 1 4 9 6।
तो आपके पास 5 डिजिट ऐसी हैं 1 4 9 6 5 और 00, यहाँ पे 00 है। ठीक है, तो ये आपके पास ऐसी डिजिट है कि किसी भी नंबर के एंड में अगर ये डिजिट होती हैं तो इट कैन बी परफेक्ट स्क्वायर, इट कैन बी। ठीक है, तो अगर ये नंबर नहीं है किसी की डिजिट के वंश डिजिट में तो आपके पास वो नंबर क्या नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब यहाँ पे 3 है, तो 3 भी किसी का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकता। 3 एक ऐसा नंबर है जिसका हम कभी भी स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं निकाल सकते। अगर निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा जो कि आपके पास स्क्वायर रूट नहीं होता। तो हम लिखेंगे बिकॉज 3 इज इन वंस डिजिट। ऐसा आप सिर्फ देख के बता सकते हैं कि किसी नंबर के लास्ट में 1 4 9 6 5 या 00 हो तो आपका वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, अदरवाइज नो। इसके यहाँ पर है 7, तो यहाँ पर कोई है तो यही स्टेटमेंट दोबारा से लिख देंगे। मैं यहाँ पे सिंपली नो लिख रहा हूँ, आप इसको ही लिख देंगे बिकॉज 7 इज इन वंस डिजिट। ठीक है, 8 है यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, नो। और 441 है, इसके लास्ट में 1 है, यहाँ पर 1 है, तो यस इट कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यस इट कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर। इन दोनों में स्टेटमेंट यही कॉपी करेंगे, डिजिट 7 आएगी 8 आएगी, बाकी स्टेटमेंट यही रखेंगे बिकॉज 7 is in one's digit, 8 because 8 is in one's digit, that's why it's not a perfect square। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लास्ट पार्ट है जो कि आपका परफेक्ट स्क्वायर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहा जा रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता क्या है अभी समझते हैं। क्वेश्चन 3 में आपके पास 2 नंबर दिए गए हैं, एक है 100 और एक कौन सा है 169। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा है जिसका स्क्वायर आपके पास गिवन है, ये किसी नंबर का स्क्वायर है, ये भी किसी नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, अगर आपके पास कोई ऐसा स्क्वायर गिवन होता है जो किसी नंबर का है और डेफिनेटली वो स्क्वायर होना ही चाहिए, जैसे कि 100 है 00 है तो इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, इसके लास्ट में 9 है तो इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। अब हमें क्या निकालना है, इसका वो नंबर निकालना है जिसका ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। 100 का तो आपको पता है कि 10 होगा, अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए तो इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब ये जनरली अप्लाई हम नहीं करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता क्या। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ये होता है कि अगर आपके पास कोई इवन नंबर का स्क्वायर है, इवन नंबर मीन्स 2 4 6 8 0, आपके पास एक ऐसा नंबर है जिसके वंश डिजिट में ये नंबर्स हैं, कौन कौन से 2 4 6 8 या 0। ठीक है, और ऐसा नंबर है जिसमें 1 3 5 7 या 9 हो। ठीक है, तो आप करेंगे क्या, इनका स्क्वायर निकालने के लिए कि ये किसका स्क्वायर होगा, किस नंबर का स्क्वायर होगा, इसको हमेशा स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस में 2 से, यानी कि इवन नंबर से। इसे हमेशा इवन नंबर से सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। देखिए किस तरीके से, इसे बोलते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। 100 लिया, 100 को माइनस करेंगे 2 से, इवन नंबर से। कोई इवन नंबर है तो उसे इवन नंबर से, तो 100 माइनस 2 कितना हो जाएगा 98। ठीक है, 98 माइनस 4 इवन नंबर लेना है। ठीक है, इवन नंबर से लगातार सब्ट्रैक्ट करता रहना है उस नंबर को जो कि आपके पास स्क्वायर है। 98 माइनस 4 94, 94 माइनस 6 88। ठीक है, 88 माइनस 8
कितना आएगा 80 माइनस 10 70 माइनस 12 58 माइनस 14 8 में से 4 गया 4 3 में से 1 गया 4 में से 1 गया 3 8 में से 4 गया 4 5 में से 1 गया 4 ठीक है 44 माइनस 16 14 में से 6 गया 8 3 में से 1 गया 28 8 में से 4 गया 4 5 में से 1 गया 4 14 में से 6 गया 8 3 में से 1 गया 2 28 माइनस 18 28 माइनस 18 कितना हो जाएगा 20 माइनस 20 विल बी 0। तो आप किस तरीके से उसका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के थ्रू परफेक्ट स्क्वायर आप फाइंड आउट करेंगे। आपको सही तरीके से इवन नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है और तब तक सब्ट्रैक्ट करना है जब तक कि लास्ट में 0 नहीं आ जाता। क्या नहीं आ जाता? लास्ट में 0 नहीं आ जाता। इसे सब्ट्रैक्ट करने पे एंड पे 0 आना ही चाहिए। तो इसीलिए इवन नंबर को आप स्टार्टिंग के इवन नंबर से सब्ट्रैक्ट करोगे, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। आपने देखा कोई भी मैंने गैप नहीं दिया है। अब आपको करना है स्टेप काउंट करने हैं कि कितने स्टेप इसमें यूज हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जितने स्टेप हुए होंगे यूज उसका आप स्क्वायर कर दोगे तो वो आपका क्या होगा, उस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्लियर है? इस तरीके से आप किसी भी इवन नंबर का रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो किस नंबर का स्क्वायर है। अब बात आती है 169 की। अब 169 को कैसे चेक करेंगे? ये ऑड नंबर है तो इसे ऑड नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमेशा सीक्वेंस में। कैसे? 169 माइनस 1 168 माइनस 3 165। और ध्यान रखना कि कैलकुलेशन बिल्कुल सटीक हो। 165 माइनस 5 160 माइनस 7 153 माइनस 9 144 माइनस 11 4 में से 1 गया 3 4 में से 1 गया 3 133 माइनस 13 3 में से 3 गया 0 3 में से 1 गया 2 120 माइनस 15 105 माइनस 17। तो 105 माइनस 17 कितना होगा? 15 में से 7 गया तो कितना आएगा? 8 9 में से 1 गया 8 88। हमेशा ध्यान रखना सीक्वेंस में ही सब्ट्रैक्ट करना। 88 माइनस 19 18 में से 9 गया 9 7 में से 1 गया 6 69 माइनस 21 9 में से 1 गया 8 6 में से 2 गया 4 48 माइनस 23 8 में से 3 गया 5 4 में से 2 गया 2 25 माइनस 25। एंड में कितना आया? 0 आया। आप देख रहे हैं कि मैंने बिना गैप दिए हर नंबर को सब्ट्रैक्ट करा है ऑड नंबर से। ऑड नंबर का स्क्वायर है ये, ठीक है। तो ऑड नंबर से ही रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के थ्रू सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25। ठीक है। अब काउंट करेंगे स्टेप कितने यूज हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये जो आपका है ये 13 का स्क्वायर होगा जो कि 169 है। ठीक है। इसे कहते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो आज के लिए इतना ही। आपने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कर लिए हैं। इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल जरूर शेयर करें।